सुन के देखो ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज से हम रीड ऑडियो बुक की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें अब हम राजस्थान जीके की सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो जिसमें राजस्थान जीके में रीड के सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है। तो आज हम राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, महत्वपूर्ण शिलालेख और प्रशस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन कीर्ति स्तंभ के लेख। चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता जीजा था। इसमें जीजा के वंश तथा मंदिर निर्माण एवं दोनों का वर्णन मिलता है। ये 13वीं सदी के हैं। श्रृंगी ऋषि का लेख। यह एक लिंग जी से कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर बरामदे में लगा हुआ है। यह महाराणा मोकल के समय का है। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर के चौमुख मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इसमें मेवाड़ के राजवंश धरणसेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है। इसमें बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरोधों का वर्णन किया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दिसंबर 1460 अत्रि पुत्र महेश द्वारा रचित। यह चित्तौड़ किले के कीर्ति स्तंभ में कई शिलाओं पर उत्कीर्ण है। अब केवल 2 ही शिलाएं उपलब्ध हैं। इस प्रशस्ति में गोहिल वंश का बापा से लेकर कुंभा तक की प्रशस्ति में विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कुंभा की विजयों का भी विस्तृत विवरण है। इसमें कुंभा के विरोधों के साथ साथ उसके द्वारा रचित ग्रंथों एवं कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सेनाओं को हराने का वर्णन है। इसमें इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का भी वर्णन है। यह प्रशस्ति 15वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यह कुंभलगढ़ में प्राप्त हुई थी। इसमें 1460 के आसपास की मेवाड़ की स्थिति की जानकारी मिलती है। यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण थी, जो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, जिसे अब मामदेव मंदिर भी कहा जाता है, में लगाई हुई है। एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। यह महाराणा रायमल द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के समय मार्च 1488 में उत्कीर्ण की गई। इसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली, तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व नैतिक स्तर की जानकारी दी गई है। इसमें बापा के संन्यास लेने का भी वर्णन है। सिवाना का लेख। 1537 ईस्वी का यह लेख राव मालदेव जोधपुर की सिवाना विजय का सूचक है। बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति। बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा जूनागढ़ के निर्माण के बाद दुर्ग के एक पार्श्व में स्थित की गई प्रशस्ति, जिसमें दुर्ग के निर्माण की तिथि, राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों, राय सिंह की विजयों आदि का वर्णन है। इसके रचयिता जयिता नामक जैन मुनि थे। आमेर का लेख। 1612 ईस्वी के इस अभिलेख में कछवाड़ शासकों पृथ्वीराज से मानसिंह तक की वंशावली, मानसिंह की उपलब्धियां एवं जमुवा रामगढ़ में निर्माणों का उल्लेख है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर मई 1652 में उत्कीर्ण की गई थी। इसके पूर्वार्ध में बापा से सांगा तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा जगत सिंह के युद्धों, पूर्ण कार्यों, इस मंदिर के निर्माण तथा प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट का भी विस्तृत विवेचन है। राज प्रशस्ति। राजसमंद झील की 9 चौकी पालकी ताकों में लगी 25 काले पाषाणों पर संस्कृत में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति
1676 में महाराजा राय सिंह द्वारा स्थापित कराई गई थी। यह पद्यमय है। इसका रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग था। प्रशस्ति में उल्लेख है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। इसमें बाबा से लेकर राज सिंह के शासकों की वंशावली उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का भी उल्लेख है। बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति पिछोला झील के निकट सीसारमा गांव के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित यह प्रशस्ति 1419 की है। इसमें बाबा को हारीत ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है। घोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़ के निकट घोसुंडी गांव में प्राप्त। नांदसा यूप स्तंभ लेख यह भीलवाड़ा के निकट नांदसा स्थान पर एक सरोवर में प्राप्त गोल स्तंभ का उत्कीर्ण है। मंडोर का शिलालेख मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु व शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मानमोरी का लेख मानसरोवर झील चित्तौड़ के तट पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन का उल्लेख है। यह अभिलेख कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। कर्णसभा का लेख कोटा के निकट कर्णसभा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण यह लेख 738 ईस्वी का है। चाकसू की प्रशस्ति चाकसू जयपुर में 813 ईस्वी के इस लेख में यहाँ पर गोहिल वंशीय राजाओं की वंशावली दी गई है। घटियाला के शिलालेख 861 के ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रत्याहार नरेश कुकुक का वर्णन है। ये लेख संस्कृत में है। नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी का यह लेख एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलीस मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें नागदा नगर एवं बाबा गोहिल तथा नरवाहन राजाओं का वर्णन है। अर्शनाथ की प्रशस्ति अर्शनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें मंदिर का निर्माण आलट द्वारा किया जाने का उल्लेख है। इसमें चौहानों के वंशक्रम का वर्णन है। आरथूणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति आरथूणा बांसवाड़ा के शिवालय में उत्कीर्ण 1079 ईस्वी के इस अभिलेख में बागड़ के परमार नरेशों का अच्छा वर्णन है। किराड़ू का लेख किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर में संस्कृत में उत्कीर्ण लेख जिसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। बिजौलिया के शिलालेख बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 का यह शिलालेख जैन श्रावक लोला द्वारा बनवाया गया था। इसमें सामर व अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। इसका रचयिता गुणभद्र था। चौहवा उदयपुर एक मंदिर के बाहरी द्वार पर उत्कीर्ण 1273 के समय शिलालेख में बाबा रावल के वंशों की कीर्ति का वर्णन है। इसमें उस समय की धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। चित्तौड़ का शिलालेख 1278 ईस्वी का यह शिलालेख उस समय के गोहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता नीति को बताता है। इसमें शैव मतावलंबी होते हुए भी राज परिवार द्वारा जैन मंदिर के निर्माण हेतु अनुदान देने का वर्णन है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में प्रमुख सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे।